नमस्कार साथियों, मैं राम लेंबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, बहुत सारी खबरें हैं जो ग्लोबल मार्केट से आ रही है, जो हम हमारे आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अभी जॉर्डन गए हैं, उधर क्या डील्स होने वाली है साइन, क्या ट्रेड डील साइन होने वाली है जॉर्डन के साथ, तो उसके बारे में आप हमारे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मार्केट कंटिन्यूली जो ड्रैग हो रहा है, जो ऊपर उसको ऊपर जाने के लिए जो सपोर्ट जिसको नहीं मिल रहा है, जो पुश नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी हम हमारे वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक, हम सब विषयों पे अब चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट्स भी है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ये जो भी विषय है डायरेक्टली कल के जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंततः हम सभी चीजों के ऊपर एक विस्तृत विश्लेषण हमारी वीडियो के दौरान करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की जो ग्लोबल से जो न्यूज आ रही है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, कि जो ग्लोबल क्लूज है वो कंटिन्यू नेगेटिव ही चल रहा है। अगर अगर अमेरिकन बाजारों को भी देखे तो ओवरनाइट उधर भी एक डिक्लाइन ही हमको नजर आ रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, जब भी अगर ग्लोबल यूएस मार्केट में नॉर्मली अगर कुछ भी अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है। क्योंकि बहुत सारे जो एफआई रहते, जो अमेरिकन बेस्ड एफआई है, जब हमारे भारत में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उधर का क्यू ही अगर खराब है, उधर अगर सेंटीमेंट ही अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे इधर भी जितना जो इनफ्लो आना होता है वो नहीं आता है। दोस्तों, आज फिर से एक बार रुपये ने हमारा एक 52 वीक लो फिर से एक बार टच किया है, और रुपया अभी फिलहाल 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पता नहीं दोस्तों क्या हो रहा है, लेकिन रुपया कंटिन्यू गिरते ही जा रहा है। हो सकता है इसकी वजह से भी मार्केट में सेंटीमेंट बहुत खराब चल रहे हैं। ग्लोबल बाजार में देखें तो ऑयल प्राइजेस अभी डिमांड की जो चाइना से भी जो डिमांड कम हुई है उसकी वजह से निचले स्तरों पे है। तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन ग्लोबल बाजार के लिए, चाइना के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उनका डिमांड जो है, जो सप्लाई जो है, वो उनका घट रहा है। तो अगर इंडियन मार्केट के बारे में बात करें, अगर इंडियन न्यूज के बारे में बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। आज मैंने जैसे कि कहा, हमारे जो पीएम मोदी है उनका जो जॉर्डन दौरा है, उन्होंने ऐसा कहना जा रहा है कि अगर एक तरफ मैक्सिको के टैरिफ से एक तरफ मैक्सिको जैसे, अमेरिका जैसे देश भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत भी अपने अपने खुद के दूसरे जो मार्केट है पूरे विश्व में, उधर अपना हाथ बढ़ा रहा है। बहुत सारे जो देश है छोटे मोटे, उनके साथ डील साइन कर रहा है, उनके साथ व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक जॉर्डन है, जॉर्डन के साथ पीएम मोदी कुछ व्यापार समझौते के रास्ते और व्यापार के नए रास्ते खोलने वाले हैं। और अगले 5 सालों में हमारा जो व्यापार है जॉर्डन के साथ, तो वो 5 बिलियन के आसपास जाने तक का लक्ष्य लेकर हमारा जो गवर्नमेंट है वो चल रहा है। इसका जो असर है, तो हो सकता है कि हमारे जो आने वाले कई दिनों में जो फर्टिलाइजर शेयर है उसमें भी हो सकता है। अगर भारत के और कुछ अच्छे खबरों के बारे में बात करें, तो जो WPI जो इन्फ्लेशन है उसका जो डेटा है नवंबर का, उसमें जो WPI का डेटा है वो -3.2% नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब जो है ये है दोस्तों, की जो महंगाई है भारत में वो अभी भी कंट्रोल में है। तो हो सकता है कि आने वाले जो इंटरेस्ट है, आने वाले जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, तो उसमें और रेट कट होने की संभावना नजर आ रही है। उसमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें और कुछ संभावना आगे चल पे पनपी जाए। तो देखते हैं उसमें भी क्या होगा। अगर आज के स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों अगर बारे में बात करें, तो आज एक्सिस बैंक का जो शेयर था वो बहुत ज्यादा फिसल गया है, क्योंकि उसपे जो सिटी ने जो रिसर्च रिपोर्ट निकाला है उसमें कहा जा रहा है कि जो उनका जो डिलेड रिकवरी है, उससे जो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन से उसमें दबाव आ सकता है। तो उसके वजह से आज अगर एक्सिस बैंक का शेयर देखे तो 5.1% के आसपास आज फिसल चुका है।
उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर भी आज दोस्तों 1.9% के आसपास फिसल चुका है, क्योंकि जो आईटी स्टॉक्स के सेंटिमेंट है ग्लोबली वो अभी थोड़ा खराब चल रहे हैं। और अगर ओवरनाइट अगर नाजदाक जो आईटी इंडेक्स बोल के उसको कहा जाता है, उसमें भी बहुत सारा ड्रैग था, तो उसके वजह से भी जो एचसीएल का शेयर था वो आज चर्चाओं में रहा और काफी नीचे ही बंद हुआ। दोस्तों अगर मेटल स्टॉक के बारे में बात करें तो उसमें जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील ऑलमोस्ट 2.7 एंड 1.8% रिस्पेक्टिवली अभी मार्केट में डाउन चल रहे हैं। उसमें भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है चाइना की ओर से वो इतना खासा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों हम आगे चुके निफ्टी गेनर के बारे में बात करें तो उसमें भारती एयरटेल है, जिसने एक अच्छा खासा 1.7% का जो गेन है हमको आज मार्केट में देखने के लिए मिला। उसके बाद टाइटन कंपनी है, जिसमें भी हमको 1.6% के आसपास हमें एक बाइंग देखने के लिए मिली। टाटा कंज्यूमर में भी हमको 1.2% के आसपास बाइंग देखने के लिए मिली। आज के कुछ कॉर्पोरेट न्यूज है दोस्तों, जिसमें आईओसी जो आईओसीएल है वो फोकस में रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अपना इंटरिम डिविडेंड है वो अनाउंस किया है, जो जिसका रिकॉर्ड डेट है दिसंबर 18। उसके बाद सेल्फ टेक्नोलॉजी उन्होंने उनका जो एक्स बोनस इशू किया है 5:11 रेशियो में, तो वो भी उन्होंने रिकॉर्ड डेट 17 दिसंबर रखा है, तो उसमें भी एक अच्छी खबर नजर आ रही है। उसके बारे में आज अगर इंडेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स आज मॉर्निंग में देखे तो काफी फिसल चुका था। उसके बाद भी अगर निफ्टी क्लोजिंग तक देखे तो निफ्टी 26,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है। आज की भी क्लोजिंग करीब करीब 25,860 के आसपास ही हुई है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट नीचे ड्रैग किया जा रहा है। अगर सेंसेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट थी और 84,679 के आसपास सेंसेक्स ने भी क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी में भी खासा दबाव था। एक्सिस बैंक में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो मैंने आपको जो पॉइंट डिस्कस किया, उसके वजह से बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे ट्रैक किया और उसने भी क्लोजिंग दी है 59,014 के आसपास। तो इंडिया विक्स भी कंटिन्यू लोअर साइड ही है, तो देखते हैं आगे और क्या ग्लोबली क्या कंसर्न्स होते हैं और क्या चीजें सामने निकल के आती है। अगर आज के एफआई और डीआई की बात करें दोस्तों, तो आज फिर से डीआई ने एक ठीक ठाक खरीदारी की है 770 करोड़ के आसपास, और एफआई ने फिर से आज मार्केट में बिकवाली का ही उनका जो दौर है वो कायम रहा है। उन्होंने भी 2000 करोड़ के आसपास का बिकवाली हमारे मार्केट में आज किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि करेंसी जो है वो भी कंटिन्यू डाउन चल रही है, 91 के आसपास प्रति यूएस डॉलर हमारा आईएनआर चल रहा है। तो देखते हैं उसमें आगे चल के कुछ होता है या नहीं होता है, या करेंसी कुछ स्टेबल हो पाती है या नहीं। अगर ग्लोबल और गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें दोस्तों, आज तो गोल्ड फिर से 24 कैरेट का अगर भाव देखे तो 1,35,000 और 24 कैरेट का भाव देखे तो 1,24,000 के आसपास चल रहा है। और सिल्वर भी ऑलमोस्ट 1,99,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है प्रति 10 ग्राम। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है। दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट काफी खराब चल रहे हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट भी इतने खासे अच्छे नहीं है। जब तक कुछ ट्रेड डील की न्यूज या कुछ अच्छी न्यूज मार्केट के लिए नहीं आती, तो हो सकता है कुछ दिन और मार्केट इसी ट्रेंड में और रेंज बाउंड हो सकता है। लेकिन देखते हैं बहुत सारे डेटा, बहुत सारे जो न्यूज है उसके ऊपर मार्केट काफी चलता है, पोजिशनिंग के ऊपर भी चलता है। तो देखते हैं आगे चल के मार्केट में क्या क्या माहौल बनता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कुछ भी आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।